नमस्कार दोस्तों, सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी की फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सेंसेक्स एक्सपायरी पे एक वीडियो बनाइए, तो आज फर्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं। वीडियो को अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और मुझे ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो फिर वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो सेंसेक्स की आज की क्लोजिंग हमारी हुई है 77,073 पे, जो कि लास्ट डे की क्लोजिंग से 454 पॉइंट ऊपर जाके सेंसेक्स ने आज क्लोज किया है। क्लोजिंग 454 पॉइंट ऊपर जरूरी है, लेकिन अगर हाई से देखेंगे तो वहाँ से लगभग हमने क्या किया है, लगभग हम 250 पॉइंट नीचे आके क्लोज हुए। यानी हाई से देखेंगे तो हमने 250 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर हम लो से देखते हैं, जो आज का लो लगाया है सेंसेक्स ने, वो लो लगाया है 76,600 के आसपास का। तो वहाँ से देखेंगे तो लगभग हम 470 पॉइंट ऊपर जाके हमने 450-460 पॉइंट ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दी है। तो ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग अच्छी है। लेकिन अगर यही क्लोजिंग आज के हाई के आसपास कहीं पे हुई होती तो यहां पे एक ब्रेकआउट का चांसेस बनता है। अब क्लोजिंग क्या हुई है, क्लोजिंग आके हमारी बीच में हुई है। अब क्लोजिंग से हाई जो है वो 250 पॉइंट दूर है, और क्लोजिंग से जो लो है वो हमारा 450 पॉइंट दूर है। और कल हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में देखिए यहाँ पे क्या मूवमेंट हो सकती है। एक्सपायरी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है सेंसेक्स के लिए वो है 77,333 का। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इंट्राडे बेसिस पे भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। अगर इसके ऊपर सेंसेक्स क्लोज करता है, देखिए क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग होगी, जहाँ पे जो सेलर अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और वो ऊपर की साइड में क्लोजिंग बेसिस पे कहाँ पे हम जा सकते हैं, 78,055 के आसपास। क्योंकि अगला रजिस्टेंस जो डेली चार्ट पे दिखेगा वो हमें दिखेगा 78,055 के आसपास अगला रजिस्टेंस दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो फिर हमारे लिए इसके लिए जो दरवाजे हैं वो यहाँ पे सेंसेक्स के लिए खुल जाएंगे। लेकिन अगर हम वापस इसी रेंज के बीच में इस लो के लोवेस्ट पॉइंट के आसपास कहीं पे आते हैं, मान लीजिए इंट्राडे में अगर हम वापस कल वाले लो या कल वाले लो को ब्रेक करते हैं, तो नीचे की साइड में ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब तक ये इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक नए सेलर यहां पे नहीं आएंगे। क्योंकि 5 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो नए सेलर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लो को ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पे क्लोजिंग बेसिस पे इसके लो को जब ब्रेक करेंगे तब नीचे की साइड की जो जगह ओपन हो जाएगी वो ओपन हो जाएगी 75,222 के लिए। लेकिन अभी हम यहां से काफी दूर, हमारी क्लोजिंग जो हुई है वो 77,000 के आसपास हुई है। जो सपोर्ट है वो 76,200 के आसपास का है। तो अभी हम जो सपोर्ट है वहां से लगभग हम 1000 पॉइंट ऊपर हमने क्लोजिंग दिया। लेकिन ये चीजें नजर में जरूर रखिएगा, क्योंकि सेंसेक्स में 1000 पॉइंट का मूव मतलब 1.25% का मूव होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऊपर की क्लोजिंग इसको अच्छे साइड में 78 के पास ले जा सकती है, और 78.55 के ऊपर की क्लोजिंग इसको अच्छा मूव देगी, जो कि इसको 79,122 के पास लेके जा सकती है। ध्यान रखिएगा 79,122, ये मैं डेली चार्ट पे यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी डेली चार्ट पे जो रजिस्टेंस सबसे अच्छा है वो क्या है, 77,333 का, और यही इंट्राडे बेसिस पे भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। तो चलिए अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल वीकली एक्सपायरी में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है सेंसेक्स में। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट है, जो कि 76,300 के आसपास है। तो 300 और 200 हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट सपोर्ट है। आज का जो लो बना है वो लो बना है 76,600 का। तो ये हमारे लिए कल के लिए एक सपोर्ट का काम यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ से लगभग 400 पॉइंट ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। काफी टाइम हम देखेंगे तो 12 बजे के बाद से हमने यहाँ पे टाइम बिताया है, यानी 77,100 से लेकर के 77,300 के बीच में ही हमने टाइम बिताया है। और जो यहाँ पे गुरुवार का ओपनिंग था, वो हाई को अगर हम क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है। यानी कल के सेशन में हम अगर इसी जगह पे कहीं पे ओपन होते हैं 100-200 इसी बीच में कहीं पे ओपन होते हैं, थोड़ा सा टाइम बिताते हैं, और टाइम बिताने के बाद इस लेवल को निकालते हैं, तो यहाँ पे एक आपको 15 मिनट के चार्ट पे जो दिख रहा है नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 77,488 का, और उसके बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 77,666 का। तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर हम इस रेंज में ओपन होते हैं, इस रेंज में ओपन होने के बाद में
अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसको रेंज के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो ये जो रेंज का लोवेस्ट पॉइंट होगा ना, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा, हमारे लिए सपोर्ट का काम क्या करेगा, ये रेंज के नीचे वाला पॉइंट। लेकिन तब जब हम आज के हाई को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि बजट सेशन है, आज ट्रम्प शपथ लेंगे, तो चीज़ों को थोड़ा समझ के लीजिएगा। ओपनिंग में फटाक से कहीं पर भी घुसना नहीं है। ओपनिंग मूव को कंसोलिडेट होने दीजिए, थोड़ा सा होल्ड होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम बिताने दीजिए, फिर अपने डिसीजन लीजिएगा। अगर इस रेंज में ओपन होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए हम गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं, मान लीजिए अगर हम 100, 150, 200 पॉइंट या सेंसेक्स में आधा परसेंट, मान लीजिए कि 300, 350 पॉइंट हम गैप डाउन ओपन होते हैं और इस जगह के आसपास कहीं पे आते हैं, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा, 76,777 से लेकर के 76,888 ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। फर्स्ट सपोर्ट हमारे लिए 15 मिनट के चार्ट पे यही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से हमने 2 दिन में 2 बार हमने इसको टेस्ट किया था, उसके बाद हमने इस लेवल को क्रॉस किया है। आज भी हम ऊपर ओपन हुए लेकिन नीचे आ गए थे और वापस हमने इसको जब क्रॉस किया तो एक अच्छी मूवमेंट हुई, तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर कुछ टाइम बिताने के बाद में अगर रेंज को ब्रेक करता है ऊपर या नीचे, तो आपको मोमेंटम सेटअप, जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम का वो सेटअप आपको यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे टाइम बिताता है, तब टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर निकलता है तो फिर आपके लिए रजिस्टेंस क्या होगा, आज की क्लोजिंग रेजिस्टेंस होगी, उसके ऊपर का रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, आज का हमारा हाई पॉइंट। अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे आता है तो जो आज का लो है वो हमारे लिए सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट को ब्रेक करते हैं इसको तो फिर सपोर्ट आपको मिलेगा 76,444 के आसपास। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। मान लीजिए अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं 300, 350 के ऊपर गैप अप ओपन होते हैं, तो यहाँ पे टाइम बिताने दीजिए। देखिए हम जहाँ पर भी हम ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहे हैं, हम सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम गैप अप ओपन होते हैं, जैसे आज भी हम गैप अप ओपन हुए तो पहले नीचे आए, उस दिन हम गैप अप ओपन हुए, हमने टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद वापस हम नीचे आए, तो गैप अप ओपन होता है तो देखिए वहाँ पे टाइम बिताने दीजिए, कुछ रेंज बनाने दीजिए, कम से कम आधे घंटे 45 मिनट रेंज बनाने दीजिए। और रेंज बनाने के बाद जिस साइड का मूवमेंट होता है, अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, अगर नीचे ब्रेक करता है तो फिर वापस ये अपने क्लोजिंग लेवल के पास में आ सकता है। दोस्तों इस वीडियो पे मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि सेंसेक्स की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और क्या इस सेंसेक्स की वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।